नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रामक रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारत को भ्रष्टाचार के लिहाज से एशिया में अव्वल दिखाया गया है। इस रिपोर्ट से देशवासी सुकून की सांस ले सकते हैं। भले ही इंडिया भ्रष्टाचार में एशिया में प्रथम पायदान पर है, पर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो विदेशी एजेंसी मात्र घूसखोरी की दर 39% बताया है। 47% लोगों का कहना है कि 12 महीनों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। एजेंसी के अनुसार 63% लोग सरकार पर विश्वास करते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने का उपाय कर रही है। रिपोर्ट में 46% लोग पैरवी पर काम निकालने की बात करते हैं, तो 32% का मानना है कि बिना पैसा दिए काम नहीं होता। इस रिपोर्ट से भ्रष्टाचारी नेता बाग बाग होंगे, क्योंकि विदेशी एजेंसी ने भ्रष्टाचार का दर बहुत कम बताया है। लोगों को शक होना वाजिब है कि कहीं इस विदेशी एजेंसी को घूस देकर तो भ्रष्टाचार की दर कम प्रकाशित नहीं कराई गई। वैसे आंख के अंधे एवं गांठ के पूरे कुछ लोगों ने तो नारा ही बना दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। फिर देश की पोल खुलने से रोकने के लिए हो या किसी राज्य में अपनी सरकार बनाने का, मोदी राज कुछ भी कर सकता है। रिपोर्ट में कुछ लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार रोकने के कदमों पर संतोष जताया है। निश्चित रूप से वे वही लोग होंगे जो भ्रष्टाचारियों के पुत्र पौत्र होंगे, जो बिना परिश्रम के बाप की चोरी की कमाई से गुलछरे उड़ाते हैं। इन विदेशी एजेंसियों की पहुंच भी तो शहरों तक ही है, जहां की जीवन शैली ही भ्रष्टाचार से उत्प्रोत है। इनका चरित्र भी तो भारतीय मीडिया वालों जैसी है, जो चुनाव में कुछ लोगों से पूछताछ कर एग्जिट पोल का तमाशा खड़ा करते हैं और खटिया खड़ी हो गई तो साइलेंट वोटर का बहाना बनाते हैं। खैरियत है कि लोकतंत्र है, कुछ भी बोलने की आजादी है, अन्यथा मानहानि का मुकदमा हो तो मीडिया घरानों की सारी हेंकड़ी गायब हो जाए। पर करे कौन? नेता भ्रष्टाचार से ही इलेक्शन लड़ते हैं और मीडिया पैसा खाकर ही बोलने को मजबूर है। दोनों ही भ्रष्टाचारी, मुकदमा कौन करे? और आम जनता लाचार, मुकदमे का पैसा कहां से लाए? निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारतीय जनता को गुमराह करने के लिए ही भ्रष्टाचार का आंकड़ा कम दिखाया है। इसके विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा होना चाहिए। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, हम सभी जानते हैं देश की आजादी के बदले भ्रष्टाचार से ट्रांसफर ऑफ पावर लिया गया। भ्रष्टाचार को अस्थायी बनाने हेतु देश के महान संत महात्मा गांधी की हत्या कराकर अवरोध को हटा दिया गया। अंग्रेजों की दलाली में दुनिया को ज्ञान देने वाला भारत का संविधान कटपेस्ट यानी चोरी से बनाया गया। देश की सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी के बदले अंग्रेजी रखा गया, जबकि 1947 में कुछ हजार लोग ही अंग्रेजी जानते होंगे। आज 73 साल बाद भी मुश्किल से 5% लोग ही अंग्रेजी समझ पाते हैं। यह अंग्रेजी ही भ्रष्टाचार की जननी है। देश की पहली सरकार के समय से ही देश का धन स्विस बैंक जाने लगा। देश में गिने चुने नेता ही देशभक्त रहे, शेष भ्रष्टाचार से अकूत धन जमा किया। भ्रष्टाचार का सही और सटीक आकलन किया जा सकता है। इंटरनेशनल एजेंसी के झूठे आंकड़े की जरूरत ही नहीं है। आइए हम सब मिलकर भ्रष्टाचार का प्रतिशत निकालें। पहले कदम में देश के व्यवहारिक संचालक, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद को लें। अब आप बताएं कितने नेता ईमानदार हैं और कितने भ्रष्टाचारी। चुनाव में इनके खर्चे से भी अनुमान लगा सकते हैं। संभवतः आपका जवाब होगा 2-4 छोड़कर सभी भ्रष्टाचारी हैं। यानी
नेताओं में भ्रष्टाचार का ग्राफ 95%। अब दूसरे कदम में हम नौकरशाह को लेते हैं। सरकारी पदाधिकारी, आईपीएस, आईएएस एवं राज्य स्तर के पदाधिकारी, इनमें हम देखें भ्रष्टाचार का ग्राफ। हर राज्यों में ईमानदार पदाधिकारी को सभी लोग जान जाते हैं। ऐसे पदाधिकारी मंत्रियों को नहीं सुहाते, बार बार इनका तबादला कर दिया जाता है। जनता के चहेते ऐसे पदाधिकारी सुर्खियों में रहते हैं। हर राज्यों में 2-4 पदाधिकारी ईमानदार मिल ही जाएंगे। शेष तो नेताओं के चहेते बनकर लूटने एवं लुटाने में ही लगकर करोड़ों अरबों से खेल रहे होते हैं। इस तरह भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों का ग्राफ लगभग 90%। अब तीसरे कदम में हम सरकारी स्तर से विकास कार्य में लगे मंत्री, नौकरशाह, किरानी, ठेकेदार, इंजीनियर, अन्य सभी के पर विचार करें। हम सब जानते हैं कि इनके कार्यों में ऊपर से लेकर नीचे तक कई स्तरों पर कमीशन परसेंटेज लगभग फिक्स है। कई बार तो अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है। योजनाओं में 40 से 60% तक की बंदरबांट होती है। तभी तो पुल उद्घाटन के पहले ही पानी में दह जाता है। 5 से 10 वर्ष की गारंटी वाला रोड 5 माह भी नहीं चलता। विकास के हर कार्यों में नकली कारोबार, नेता, मंत्री, ठेकेदार, इंजीनियर, किरानी मालामाल। यानी विकास कार्य से जुड़े कर्मियों में भ्रष्टाचार का ग्राफ 100%। अब हम अगले पायदान में जनप्रयोगी कार्य में लगे विभागों और कर्मियों को लें। जनप्रयोगी कार्य यानी सब्सिडी आधारित योजनाएं, इंदिरा आवास, स्वच्छता अभियान, फिलहाल चल रहे नल जल योजनाएं, हर जगह पता है, यह चर्चा का विषय है। अखबारों में भी प्रकाशित होता है कि बिना घूस लिए इंदिरा आवास किसी को नहीं मिलता। स्वच्छता अभियान का में भी 30 से 40% तक की कमीशन ली जाती है। अधिकांश नकली सामान का व्यवहार होता है। राशन घोटाला, स्वच्छता घोटाला, सृजन घोटाला तो कुछ नमूना है। जब जांच हुई, कागजों पर ही विकास पाया गया। जब भी जांच होगी, लगभग हर विभाग घोटाले के दायरे में ही होंगे। यानी जनप्रयोगी कार्य से जुड़े सभी विभागों में भ्रष्टाचार का ग्राफ 100%। अब व्यापार जगत की बात करें तो व्यापार जगत लूट का अड्डा बना हुआ है। नकली दवाओं की भरमार है। लगभग 2 रुपये लागत का सामान 10 से 200 रुपये में बिक रहा है। साधु से व्यापारी बने रामदेव भी कम नहीं। हर जगह उपभोक्ता सामग्री में मिलावट देखा जाता है। जीवन रक्षक समझे जाने वाले डॉक्टरों में अधिकांश डॉक्टर का रोल कसाई जलाद से भी बदतर है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कम, पैसा उगाही पर जोर है। मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखे रहना आम बात है। सरकारी नियुक्तियों को ले तो वैसे भी बिहार में नियुक्तियां भ्रष्टाचार के लिए चर्चित है। कई नियुक्तियों में चुने गए अधिकांश लोग एक ही जाति के निकल जाते हैं। आम चर्चा है, बिना घूस नौकरी नहीं। कई बार तो नियुक्ति एजेंसियों के मुख्य पदाधिकारी की चोरी पकड़ी गई, जेल गए। नियुक्ति में भ्रष्टाचार चरम पर। अधिकांश नियुक्तियां और नियुक्ति एजेंसियां गड़बड़ी के कारण अदालतों तक पहुंच रहा है। 2 साल में होने वाले नियुक्ति 2 क्या 5 साल तक
न्यायालय की ही राह देख रहा है और सारे युवा परेशान। इस तरह नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार चरम पर। अगर मान लें तो इसे भी 80 से 90% कहा जा सकता है। अब रहा ट्रांसफर पोस्टिंग की बात। बिहार में चर्चित है बिना घूस दिए तड़ी पार। ईमानदार पदाधिकारी जनहित में कार्य शुरू किया कि भ्रष्टाचारियों की पैरवी से तड़ी पार। यानी वर्तमान सिस्टम में ईमानदार होना ही जुर्म है। तब इस भ्रष्टाचार का प्रतिशत आप ही बताएं, 90 या 100? उत्तर यह कैसा रहेगा? तड़ी पार को लेकर 90 और छोड़कर 100। अब तो भ्रष्टाचार की आग न्यायालयों तक फैल गई है। कई अवसरों पर खुलासा किया गया है कि निचली अदालतों के 70% एवं उच्च अदालतों के 40 से 50% जज ही भ्रष्टाचारी हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा जजों द्वारा भ्रष्टाचार के खुलासा से बात सामने भी आई। तो हर जगह भ्रष्टाचार का आलम। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का क्या विश्वास? अब आए हम समेकित आकलन करें तो नेता मंत्री विधायक के लिहाज से भ्रष्टाचार का ग्राफ 95%, नौकरशाह आईपीएस आईएएस एवं अन्य 90%, विकास कार्य में लगे नेता मंत्री ठेकेदार इंजीनियर 100%, जनपयोगी कार्य सब्सिडी जनित योजनाओं में कार्यरत नेता मंत्री ब्लॉक पंचायत कर्मी बैंक कर्मी 100%, व्यवसाय में भ्रष्टाचारी 100%, सरकारी नियुक्तियां ट्रांसफर 90% और न्यायालयों में भ्रष्टाचार 70%। यानी एवरेज 92.14%। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मात्र 39% भ्रष्टाचार का ग्राफ बताया है और यहां एक्चुअल भ्रष्टाचार का ग्राफ जनता की राय से 92.14% आता है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भ्रामक है। इस इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट सरासर गलत है। संभवतः यह मैनेज रिपोर्ट ही हो सकता है। यह विश्वास के लायक नहीं। धन्यवाद।